हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 8 की स्पॉइलर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी में आगे शावर लेने के बाद सैम और मॉन सीधा सोने चले जाते हैं क्योंकि मॉन बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। और सैम जब फिजिकल होने के लिए कहती है तब मॉन समझने के बाद भी ना समझने का ढोंग करती है क्योंकि वो तब रेडी नहीं थी। क्योंकि सैम के दोस्तों ने मॉन को समझाया था अगर सैम स्टार्ट करे उसे ना तो अवॉइड करने के लिए और ना ही रोकने के लिए, लेकिन सब फेल हो गया था क्योंकि मॉन रेडी नहीं थी और सैम के नाक से खून भी निकल रहा था। अब क्योंकि दोनों फिजिकल नहीं हो पा रहे थे इसलिए जिम सैम और मॉन को सजेस्ट करती है एक थाई लिक्वियर को पीने के लिए ताकि दोनों इंटीमेट हो सके, ना कि एक दूसरे को देख के एम्बेरेस्ड फील करे। तो जिम की बात सुन के सैम और मॉन वो चीज ड्रिंक करते हैं और सैम ने मॉन को ये भी बोला था कि अगर वो दोनों आज फिजिकल हुए तो वो कल किर्क से ब्रेकअप कर लेगी, जो सुन के मॉन राजी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी सैम और किर्क जितना जल्दी हो सके ब्रेकअप कर ले। और उस दिन सैम ने मॉन को ये भी बोला था उसने किर्क से कभी प्यार ही नहीं किया, वो बस मॉन से प्यार करती है। और फाइनली उस दिन दोनों फिजिकल होते हैं। सैम के दोस्त बहुत खुश थे और रिलीफ्ड फील कर रहे थे क्योंकि फेसबुक में सैम की पोस्ट देखकर वो समझ गए थे सैम और मॉन फिजिकल हो चुके हैं। और उसके बाद सैम और मॉन हमेशा साथ में रहने लगे। उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब भी ऑफिस में होते थे प्रोफेशनल की तरह बिहेव करते थे। और एक दिन सैम ने एक मीटिंग रखा पेज की नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करने के लिए, लेकिन सैम ने वो मीटिंग पोस्टपोन कर दिया क्योंकि ऑफिस की एक एम्प्लॉय सैम से तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। तो सैम गुस्से में आकर मॉन का काम उसे हैंडओवर कर देती है। अब क्योंकि मॉन अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए वो सैम को कहती है उसका जॉब उसे वापस करने के लिए। फिलहाल घर में सैम जब वही थाई लिक्वियर को ढूंढ रही थी और मॉन से पूछने लगी वो शराब कहाँ मिलेगा, तो मॉन कहती है अगर सैम खरीद भी ले तो भी वो ड्रिंक नहीं करेगी। और इसी वजह से दोनों उस दिन फिजिकल नहीं होते हैं। लेकिन मॉन बहुत नाराज थी क्योंकि सैम उसे रोज ड्रिंक कराती थी फिजिकल होने के लिए। तो अगले दिन मॉन जब केट के पास जाकर एडवाइस मांगती है तब सारे दोस्त मिलके मॉन को समझाते हैं रिलेशनशिप में फिजिकल होना नॉर्मल है। और मॉन को समझाने के लिए सब मिलके इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं ताकि मॉन को पता हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। घर आने के बाद सैम जब मॉन के लिए इंतजार कर रही थी इरिटेट होकर, तब मॉन उसे हनी बोलकर सीड्यूस करती है। और फाइनली मॉन समझ गई थी सैम को कैसे कंट्रोल करना है। अब क्योंकि फेसबुक से नोटिफिकेशन आ रहा था कि सैम को अपना रियल नेम यूज करना पड़ेगा, इसलिए सैम अपना प्रोफाइल नेम बदल कर खुद का नाम रखती है। जहाँ पहले था आई एम योर बॉस, वहाँ अब सैम का रियल नेम था, लेकिन उसने प्रोफाइल पिक चेंज नहीं किया था। और किर्क फेसबुक पर ये देखने के बाद मॉन को जल्दी से मैसेज भेजता है कि मॉन ने उसे बताया क्यों नहीं, वो इतने दिनों से जिसे ट्रोल कर रहा था वो कोई और नहीं सैम है। और किर्क जब मॉन को बोलता है ऑफिस से बाहर आके उससे मिलने के लिए, तब किर्क और मॉन को साथ में देखकर एक एम्प्लॉय वीडियो बनाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था किर्क और मॉन के बीच अफेयर चल रहा है। लेकिन रियलिटी में किर्क इस बात से परेशान था कि अगर सैम को पता चल गया जो इंसान सैम को फेसबुक पर ट्रोल कर रहा है वो कोई और नहीं किर्क है तो उसका क्या होगा। और इसलिए किर्क मॉन की हाथ पकड़कर उसे रिक्वेस्ट करता है ये बात सैम से छुपाने के लिए। अब क्योंकि पूरे ऑफिस में ये बात फैल गया था कि किर्क और मॉन का अफेयर चल रहा है, इसलिए सैम मॉन को सच बताने के लिए बोलती है, जो देखकर मॉन सैम को समझाती है उसके और किर्क के बीच कुछ भी नहीं है। कहानी में आगे किर्क और मॉन जब दोबारा मिलते हैं तब मॉन किर्क को उस अफेयर वाले रूमर के बारे में बताती है और ये भी बताती है सैम को इस रूमर के बारे में पता है, जो सुन के किर्क कहता है कि अब बॉस और एम्प्लॉयज क्लोज नहीं हो सकते हैं। वो मॉन के साथ ठीक वैसे ही क्लोज है जैसे वो सैम के साथ है। तो मॉन कहती है ये बात कोई भी नहीं समझेगा क्योंकि ऑफिस में किर्क इतना क्लोज किसी के साथ भी नहीं है। लेकिन किर्क जब कहता है इसलिए वो मॉन को लाइक करता है। तभी अचानक से सैम वहाँ पर आके किर्क को धकेल देती है और पूछने लगती है क्या किर्क ने ऐसा बोला वो मॉन को पसंद करता है। किर्क उसे कुछ बोल पाता कि तभी सैम उसे थप्पड़ मारती है और बहुत सुनाती है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।